स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 4 चैप्टर का नाम रासायनिक बलगतिकी का यह न्यूमेरिकल भाग 2 है। यदि इसके पिछले वाले भाग आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 5 तक के प्रश्नों को हल करके बताया गया था। तो इस भाग में प्रश्न नंबर 6 को से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया। यह क्वेश्चन जो है कई साल के पेपर में आ चुका है, तो ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को नोट भी करते चलिए। तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में लगा समय उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में लगे समय का क्या होगा, दुगुना होता है। तो यहाँ सिद्ध करना है कि T99 और T90 कितने गुना होगा, 2 गुना होता है। तो सिद्ध करके आपको दिखाया जाएगा। तो एक एक लाइन आप लोग अच्छे से समझिए। अब यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे पहले लिखेंगे सूत्र। प्रथम कोट के अभिक्रिया के लिए सूत्र होता है, यह बताया जा चुका है, और इसका सूत्र का निगमन भी बताया जा चुका है कि यह सूत्र कैसे बना है, इसका निगमन कैसे हुआ है। T बराबर होता है 2.303 बटा होता है यहाँ पर K लाग होता है 10 होता है A बटा A-x। यह फार्मूला है, इसी फार्मूला से हल करके किया जाएगा। तो फार्मूला को पहले आप लोग भी नोट कर लीजिए कि टी का सूत्र होता है 2.303 बटा K लाग 10 A बटा A-x होता है। अगर यहाँ T99 निकालते हैं, अगर T99 का मान निकालते हैं तो T99 कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2.303 बटा हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे K लाग हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, जब 99 निकालेंगे तो A का नाम प्रारंभिक मात्रा है, तो A का मान 100 होता है। A का मान क्या होता है, 100। अब यहाँ लिखेंगे 100 माइनस, और x के सामने क्या लिखेंगे, 99। जब T99 निकालेंगे तो x के जगह पे क्या रखेंगे, 99। और A का मान क्या होता है, तो A का मान जो है प्रारंभिक मात्रा हमेशा 100 मानते हैं। अब अगला लाइन लिखेंगे तो T99 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और लिखेंगे 2.303 बटा K लाग 10, और यहाँ लिखेंगे 100 बटा अब 100 में से 99 को घटा देंगे, तो 100 में से जब 99 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे T99 बराबर होगा 2.303 बटा K, और यहाँ लिखेंगे लाग 10, और यहाँ जब 1 से जब 100 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100। अब यहाँ लाग 100 का मान क्या होता है, तो याद रखिए लाग 100 का मान 2 होता है, 2 जीरो है यहाँ पर, और तो लाग जो है 10 का 1 और लाग 100 का मान 2 होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे T99 बराबर 2.303 बटा K, और यहाँ लिखेंगे गुणे, और लाग 100 जो है, लाग 100 का मान कितना होता है, तो लाग 100 का मान आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, 2 होता है। अब इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 कैसे बना है और किस सूत्र से बना है, तो इस सूत्र से जो है T99 का मान निकाल लिए। अब किसका मान निकालेंगे, तो T जो है 90। अब T90 को निकालेंगे तो जैसे आप लोग 99 को निकाले हैं वैसे सेम जो है 90 का भी मान निकालेंगे। अब यहाँ लिखेंगे T, अब 99 की जगह क्या लिखेंगे, 90 बराबर हो जाएगा, और इसी सूत्र में जो है रखेंगे। अब x के जगह पे यहाँ 99 रखे थे, तो अब x के जगह पे 90 रखेंगे, तो क्या बन जाएगा सूत्र, 2.303 बटा K, और यहाँ लिखेंगे लाग 10, A का मान क्या रखेंगे, 100 बटा 100 माइनस x के मान क्या रखेंगे, 90। अब यहाँ लिखेंगे T90 बराबर हो जाएगा।
अब यहाँ हो जाएगा 2.303 बटा क्या होगा के हो जाएगा। और उसके बाद से लिखेंगे लाग लिखने के बाद से और यहाँ लिखेंगे 100 बटा 100 में से 90 घटा देंगे तो क्या होगा 10 से 100 में क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो अब यहाँ पे मान क्या आ जाएगा टी 90 हो गया बराबर हो गया 2.303 बटा क्या होगा के हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे लाग और यहाँ लिखेंगे 10 से जब भाग करेंगे तो क्या बनेगा 10। तो लाग 10 का मान क्या होता है, तो लाग 10 का मान याद रखिएगा 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। लाग 100 का मान 2 होता है, लाग 10 का मान 1 होता है। अब यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे जो नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद से अब यहाँ जो है लाग जो है 10 का मान 1 होता है। तो अब यहाँ पे जो है लाग 10 का मान जो है 1 लिख लीजिएगा, यहाँ पे जो है गुणा कर लीजिएगा और यहाँ 1 लिख लीजिएगा। तो लाग 10 का मान 1 नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद से 1 में जब गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा टी 90 हो जाएगा बराबर 2.303 बटा क्या होगा के हो जाएगा। तो अब यह बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगा। थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है ये काटा गया है, यहाँ पर 1 है, मतलब लाग 10 का मान 1 है और 1 में गुणा किए हैं। तो समीकरण नंबर बन गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो यहाँ नीचे लिख देंगे समीकरण 1 तथा, या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यह मान जो देखेंगे ध्यान से 2.303 बटा के और यहाँ देखेंगे 2.303 बटा के, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में भी है तो सेम है। तो अब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर टी 90 लिख सकते हैं इसके जगह पर। तो समीकरण 2 का मान लिख सकते हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 2 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ पे जो है समीकरण 1 के जगह पे जो यहाँ पे रख देंगे तो क्या बन जाएगा, तो टी 99 बराबर हो गया और 2.303 बटा के जो है इसके जगह पर यह मान निकल गया 2.303 बटा के जब क्या लिखेंगे टी 90 लिख सकते हैं, टी 90 गुणे क्या 2। अब अगला लाइन लिख सकते हैं टी 99 बराबर हो जाएगा और उसके बाद से लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणे टी 90 दुगुना होता है। तो यहाँ पे जो सिद्ध हो चुका, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था। तो सिद्ध कैसे हुआ कि जो इसमें अभिक्रिया का 90% पूर्ण होने में और 99% पूर्ण होने में और 90% के पूर्ण होने में कितना समय लगता है, दुगुना। तो यहाँ 2 से गुणा हुआ तो आपको सिद्ध किया गया। तो सूत्र का निगमन जो हुआ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सिद्ध किया गया। तो आप लोग क्या कीजिए, इसे अपने कॉपी में जो है नोट करते चलिए। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को और देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आई को पूर्ण होने में लगे समय का क्या होता है, दुगुना होता है। तो यहाँ अब क्वेश्चन बदल गया है। इसके पहले जो है 99 और 90% था, इसमें परसेंटेज नहीं दिया गया है। यहाँ पर 3/4 पूर्ण होने में, मतलब यहाँ पे जो मान दिया गया है परसेंटेज में नहीं है। तो यहाँ पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आई के पूर्ण होने में लगे समय का क्या होता है, दुगुना होता है। तो कैसे सिद्ध किया जाएगा, तो जैसे प्रश्न नंबर 6 को सिद्ध किया गया तो सेम ऐसे प्रश्न नंबर 7 को भी सिद्ध किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से सबसे पहले हल लिखने के बाद से यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला जो प्रश्न नंबर 6 में जो लिखा गया था वही फार्मूला यहाँ पर भी लिखेंगे। 2.303 बटा क्या होता है, के होता है और यहाँ होता है लाग 10 ए बटा ए माइनस क्या होता है, यक्स होता है। तो अब यहाँ पे जो मान है ये परसेंटेज पे नहीं दिया गया, 3/4 दिया गया है। तो याद रखेंगे जब 3/4 दिया गया तो ए का मान यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ए का मान जो है 1 लिखेंगे और यक्स का मान क्या लिखेंगे, जो है 3/4 लिखेंगे। याद रखिए अगर यहाँ परसेंटेज में दिया जाता, क्वेश्चन अगर परसेंटेज में रहता जैसे 90% या 75%, 25% रहता तो ए का मान 100 रखते हैं। अगर परसेंटेज में नहीं दिया गया है तो उसका मान ए का मान 1 रखा जाता है और यक्स बराबर जो दिया रहेगा उसको नोट कर लेंगे 3/4। अब उसके बाद से यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे टी। अब सूत्र में इसी सूत्र में जो है मान को रखेंगे तो टी क्या होगा, 3/4। मतलब यहाँ पे 3/4 पे मान निकालना है, बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 2.303
3 बटा क्या होगा के होगा, और इसके बगल में लिखेंगे लाग होगा 10 होगा, और यहाँ ए का मान जो है 1 रखेंगे, 1 माइनस एक्स का मान 3/4 रखेंगे। तो यह मान को जो रखा गया होगा आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद से क्या लिखेंगे, यहाँ पर टी लिखेंगे, 3/4 को नोट कर लेंगे, बराबर करेंगे 2.303 बटा क्या होगा के। अब इसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ 10 हो जाएगा, 4 एक का नम 4 होगा, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 होगा। अब 4 जो है कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। और उसके बाद से अब अगला लाइन लिखेंगे टी 3/4 बराबर यहाँ लिखेंगे 2.303 बटा क्या हो जाएगा के हो जाएगा, लाग लिखेंगे 10 हो जाएगा। 4 जो है ऊपर चला गया तो 4/1 हो गया। तो समझ में ये भी लाइन आप लोग को आ गया होगा। अब अगला लाइन बनेगा टी 3/4 होने के बाद से अब लिखेंगे 2.303 बटा के, और उसके बाद से लिखेंगे लाग 10, और 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है, तो 4 होता है। अब यह नियम लाग का नियम क्या होता है, अगर घात हो तो घात कहाँ आता है, आगे आ जाता है। याद रखिए घात कहाँ आता है, आगे आ जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे टी 3/4, इसके बाद से लिखेंगे 2.303 बटा के, और 2 जो है आगे आ जाएगा तो 2 गुणे लाग हो जाएगा 2, और यहाँ लिखेंगे 10, आधार जो है 10 है। अब ये 2 कहाँ से आ गया, तो नियम है लाग का नियम होता है अगर घात हो तो घात कहाँ आता है, आगे आ जाता है। अब इस जो है अगला स्टेप जो होगा टी लिखेंगे 3/4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और इसके बाद से 2.303 बटा के, और यहाँ लिखेंगे 2 गुणे लाग 2 का मान आप लोग को बताया जा चुका है। यदि आप लाग 2 का मान नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा 0.3010 होता है। क्या होता है, 0.3010 किसका मान है, तो लाग 2 का मान है। अब ये 2.30 का गुणा 0.3010 में गुणा करेंगे, इसका और इसका जब गुणा करेंगे तो गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा 0.693 आएगा। गुणा करने पर कितना आएगा, तो यहाँ लिखेंगे टी 3/4 लिखने के बाद से इसका और इसका गुणा करेंगे तो 0.693 बटा क्या हो जाएगा, के होगा, और उसके बगल में क्या है, 2 है। तो यह जो है सूत्र है, ये किसका सूत्र है, तो अर्ध आई का सूत्र है। यह सूत्र का निगमन बताया जा चुका है। तो टी हाफ का सूत्र होता है 0.693 बटा क्या होता है, के होता है। इस सूत्र को आप लोग बॉक्स में यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यह किसका मान है, तो टी हाफ का मान है। अब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो टी हाफ लिख सकते हैं। तो टी 3/4 बराबर इसके जगह पे हो गया टी हाफ हो जाएगा गुणे 2। अब 2 से 2 जो है आगे गुणा हो जाएगा तो टी कितना हो जाएगा, 3/4 बराबर दुगुना आ गया किसके, अर्ध आई के। सिद्ध हो गया। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और समझ में भी आ रहा होगा तभी कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। तो प्रश्न नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें सिद्ध करना था कि 3/4 जो पूर्ण होने में अर्ध आई के कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। तो 2 गुना सिद्ध हो चुका। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है, तो इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद से यहाँ लिखिए हल, और हल में ध्यान देंगे यहाँ पर 2 शर्त कहा गया है, एक 50% है और एक 80% पे है। तो 50% में 10 मिनट है, तो 80% में कितने समय लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल में a बराबर क्या होगा, तो a बराबर 100 हो जाएगा, और x का मान जो है कितने दिया गया है, तो 50 दिया गया है, और टाइम कितना दिया गया है, तो 10 मिनट दिया गया है। यहाँ लिख देंगे पहली शर्त से, या पहली शर्त का पहले प्रयोग करेंगे, उसके बाद से दूसरी शर्त से। तो पहली शर्त से a का मान 100 हो जाएगा, और x का मान जो है 50 है, और यहाँ पर जो है t का मान जो है 10 है। अब यहाँ सूत्र क्या होता है, तो t का सूत्र होता है 2.303 बटा क्या होता है, k होता है लाग 10 a बटा
a माइनस एक्स होता है। यह फार्मूला है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, k को यहाँ कर देंगे, t को नीचे कर देंगे। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बटा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, लाग हो जाएगा 10 हो जाएगा, a बटा a माइनस एक्स हो जाएगा। तो यह जो है सूत्र बन गया। अब इसी सूत्र में जो है मान रखेंगे। तो k बराबर क्या होगा, 2.303 बटा t का मान, तो t का मान क्या है, 10 है, तो 10 रख देंगे, लाग लिख लेंगे, 10 हो जाएगा, a का मान 100 हो गया बटा 100 माइनस एक्स का मान 50। अब यहाँ k बराबर लिखेंगे 2.303 जो दिया गया है यहाँ पे नोट कर लेंगे। 2.303 बटा क्या होगा, 10 हो जाएगा, लाग हो जाएगा 10 हो जाएगा, 100 बटा 100 में से 50 घटा देंगे, 50 हो गया, 50 से 100 को काट देंगे, 50 दूना 100, 2 बार में गया है। भाग जो कितने बार में गया, 2 बार में। 2.303 बटा 10 लाग 10 और ये 50 से जब 100 काटे तो 2 हो गया। अब यहाँ लाग 2, तो लाग 2 का मान बताया जा चुका है, आप लोग को याद भी हो गया होगा। 2.303 ये नोट कर लेंगे बटा 10 और यहाँ लाग 2 का मान 0.3010 होता है। अब इसका जब दोनों का गुणा कर लेंगे तो k का मान आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा 0.693 बटा 10। 10 से जब भाग कर लेंगे तो जब 10 से भाग किया जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0.0693। यह किसका मान आ गया, तो k का मान जो है निकल गया पहली शर्त से। अब यहाँ पे जो है दूसरी शर्त में कितने प्रतिशत पे निकालना है, तो 80% पे निकालना है। तो अब यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त में क्या प्रयोग करेंगे, तो जो दूसरी शर्त से लिखेंगे तो दूसरी शर्त में a का मान तो 100 रहेगा और x का मान जो है 80। अब 80 पे निकालना है। तो अब यहाँ पे जो है सूत्र क्या होता है, तो t बराबर होता है 2.303 बटा क्या होता है, तो बटा k लाग a। तो यहाँ पे a बटा क्या होता है, a माइनस एक्स होता है। यह फार्मूला है। अब इसी फार्मूला से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है t बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 2.303 बटा, अब k का मान जो है निकल चुका है। k का मान यहाँ देख लीजिए, नोट कर किया गया है। k का मान निकाला गया, कितना निकला है, 0.0693। यह किसका मान है, तो k का मान है। अब यहाँ लिखेंगे लाग a का मान क्या है, 100 है बटा है a का मान क्या है, 100 माइनस x का मान 80। 80 पे हमें बताना है कितना समय लगेगा। तो 80% पे कितना समय लगेगा, अब इसको हल कर लिया जाएगा। जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका मान्य हो जाएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे t बराबर होगा 2.303 बटा हो जाएगा 0.0693 और यहाँ लिखेंगे लाग 10 और यहाँ 100 बटा, अब 100 में से 80 घटा देंगे तो 100 में से जब 80 घटाएंगे तो क्या होगा, 20 हो जाएगा। 20 से 100 को काटेंगे, कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब इसके नीचे नोट करेंगे तो 20 से जब 100 को काटे तो 5 बार में गया है। अब इसके नीचे जो है नोट करेंगे तो क्या होगा, 2.303 बटा 0.0693। अब यहाँ लिखेंगे लाग 10 और यहाँ 5। तो अब लाग 5 का मान क्या होता है, तो लाग 5 का मान आप लोग याद रखिएगा, 2.303 बटा होता है 0.0693। ये नोट करने के बाद से लाग 5 का मान होता है 0.6989। यह जो है किसका मान है, तो लाग 5 का मान है। यह क्वेश्चन में आपको दे दिया गया रहेगा, क्वेश्चन में इसमें दिया गया है। तो क्वेश्चन में यहाँ नोट नहीं किए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि लाग 5 का मान जो है कितना होता है। ये आपको पेपर में दिया रहेगा क्वेश्चन में कि लाग 5 का मान क्या होता है। तो लाग 5 का मान यहाँ नोट करने के बाद से इसमें गुणा कर लेंगे। तो यहाँ गुणा जब करेंगे तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, तो 1.6095 बटा और नीचे लिखेंगे 0.0693। अब इसे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो भाग देने पे जितना आंसर आएगा यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 23.23 मिनट जो आया है, ये जो है 80% पूर्ण होने में लगा जो है समय है।
तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आज का पढ़ाई में इतना ही। अब कल जो है अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल से जो है पृष्ठ रसायन अभ्यास चालू किया जाएगा। तो यह शाम को 7 बजे जो है लाइव क्लास से जुड़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।